अगर आपकी मंजिल है आपके घर से जो 1 किलोमीटर दूर दुकान है, आपको वहाँ से जाके कुछ सामान लेकर के आना है। आपकी मम्मी ने कहा है कि आप जाओ वहाँ से सामान लेकर के आओ, पर रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब है कि वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। कीचड़ लगा हुआ है पूरा, रास्ता बहुत ख़राब है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, कोई भी वहाँ से जा नहीं सकता, इतना ख़राब रास्ता है। फिर भी आपको तो जाना ही है क्योंकि आपको सामान लेके आना है, जब भी आपके घर में खाना बनेगा। आपके घर में खाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है, जब तक कि आप उसको ले करके नहीं आओगे आप खाना नहीं खा सकते। तो जाना तो है ही, ये तो पक्का हो गया कि अब जाना ही है। अब निकल पड़ो अपने रास्ते की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ। आप घर से निकले, 4 कदम चले, आपके पैर लड़खड़ाए क्योंकि कीचड़ लगा हुआ है, रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, संकरा रास्ता है, पतला रास्ता है। तो कई बार आप गिरते गिरते बच रहे हो। आप आगे चले, आप आप अपने घर से काफ़ी दूर आ चुके हो, आपको अपना घर भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपका रास्ता, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किधर से जाओ कि आपको सही रास्ता मिले। आप निकल पड़े हो एक रास्ते पे, आपको मालूम नहीं कि अब अगला कदम क्या लें, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने अगला कदम लिया तो आपके पैर के नीचे कोई गड्ढा आ जाए, कोई पत्थर आ जाए जिससे आपको चोट लग जाए। तो आप सोच समझ के चल रहे हो। आप कई बार पत्थर के ऊपर पैर रख दे रहे हो तो कई बार आपके पैर गड्ढे में चला जा रहा है, जिसकी वजह से आपके पैर में थोड़ी बहुत चोटें आ गई हैं। आप कई बार आगे चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, और गाड़ी वाले आ रहे हैं तो आपको छींटा मार के जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी लाइफ में, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। बस आपको अपनी मंजिल का पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है और निकल पड़ो उस रास्ते पे। रास्ते में काफ़ी कीचड़ है, कीचड़ लगेंगे आपके कपड़े पे, आपको चलते रहना है। आप चलते चलते गिर भी सकते हो, उससे क्या हो जाएगा, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, कोई बात नहीं, उठो, खड़े हो, दोबारा चलना शुरू कर दो। क्योंकि जब तक आप चलोगे नहीं है, जब तक आप दुकान पे जाओगे नहीं, सब्जी लेकर के आओगे नहीं, आपके घर में कुछ खाना नहीं बनेगा। तो सिचुएशन दोनों तरफ ख़राब है। अगर बिना सब्जी लिए आ गए घर पे, या आप सब्जी लेने गए ही नहीं होते, तो भाई डेफिनेटली आपको वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती, क्योंकि आपको भूखा रहना पड़ता उस दिन। आपको हो सकता है कि कई लोग आपके घर में ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा भूख के मारे परेशान हो जाते हैं, और आपको भी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, तो आपको सब्ज़ी तो लेके आना ही, डेफ़िनेटली लेके आना है, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं चलने वाला। तो अब उस मंजिल पे चल पड़े हो तो चलते रहो, आगे चलते रहो, क्योंकि उस मंजिल के अलावा और कोई काम इस वक्त आपको करना नहीं है। क्योंकि इस वक्त आपको भूख लगी है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ खाने के बारे में सोचना है कि आप किस तरीके से उस दुकान पे जा कर के सब्जियाँ लेकर के आओगे ताकि आपकी मम्मी खाना बना सके। तो आप चलते चलते कई बार गिर भी रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप हर बार संभल जा रहे हो, आप कई बार गिर भी रहे हो, लेकिन फिर भी आप हार नहीं मान रहे, आप चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, रुक नहीं रहे। और डेफिनेटली आप कई घंटों की मेहनत के बाद, क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत आराम आराम से भी चल रहे हो आप, तो आपको 2 से ढाई घंटे लग गए उस दुकान पे जाने में, क्योंकि आप पैदल जा रहे हो। और आप डेफिनेटली पहुंच गए, आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए। अब आप वहाँ से सारा सामान खरीद करके अपने घर आ गए। अब वाकई आपने काफ़ी कमाल कर दिया। स्ट्रगल था आपकी लाइफ में, आप चाहते तो बहाने बना सकते थे कि रास्ता ख़राब है, कोई अपने घर से नहीं निकल रहा तो मैं क्यों निकलूं, लेकिन आप बहाना बनाओगे तो आपके घर में खाना नहीं बनेगा। तो चॉइस आपकी है कि आपको बहाना बनाना है या अपनी मंजिल की तरफ अपना पहला कदम उठाना है। और पहला कदम करना क्या है, आपको इस वक्त में जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो सबसे ज़्यादा, मान लो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करो। अगर आपकी